हमारे देश की राजनीति में अपराध जगत की तूती बोलती है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले तो अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया और अब नेता बनकर वो देश की राजनीति में अपने नाम का बिगुल फूंक रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ राजनीति और अपराध जगत का बेहद ही करीबी रिश्ता रहा है। प्रदेश की सियासी जमीन का सबसे उपजाऊ गढ़ पूर्वांचल माना जाता है, लेकिन इसी पूर्वांचल का एक स्याह सच ये भी है, वो है अपराध और राजनीति का गठजोड़। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल के कई माफियाओं ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया है। यहाँ की सियासी जमीन पर कई ऐसे नेताओं ने राज किया है जो अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। अपराध की दुनिया में राजनीति में कदम रखने वालों की फहरिस्त में एक नाम अहम है और वो है मुख्तार अंसारी का। अपनों के बीच रॉबिन हुड कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की जिंदगी किसी पर्दे पर चलती फिल्म से कम नहीं है। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में ही हुआ था। राजनीति मुख्तार अंसार को विरासत में मिली। बात करें अगर मुख्तार के परिवार की, तो उनका पारिवारिक इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार के गौरवशाली इतिहास के चलते ही मऊ में इनके परिवार की काफ़ी इज्जत है। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। तो चलिए आज हम मुख्तार अंसारी के परिवार के उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में अपना विशेष योगदान दिया है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी के दादा की, जिनका नाम भी मुख्तार अंसारी ही था और उन्हीं से अंसारी परिवार की विरासत की शुरुआत होती है। डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम देश के तीक्ष्ण दिमाग वाले नेताओं के रूप में लिया जाता है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील में 25 सितंबर 1880 को उनका जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर अंसारी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर अंसारी अपने तेज दिमाग के कारण हमेशा जाने गए हैं। क्या आपको पता है कि मुख्तार अंसारी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? जी हाँ, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इस दौर की बेहद प्रभावशाली पार्टी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक दौर में डॉक्टर मुख्तार अंसारी के हाथों में ही थी। आप डॉक्टर मुख्तार अंसारी के कद का अनुमान कुछ यूं लगा सकते हैं कि खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी। जानकार बताते हैं कि डॉक्टर अंसारी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विभेदक नीति को ठीक से समझते थे। गांधी के साथ खड़े होकर उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता में ही भारत का सुखद भविष्य देखा था। डॉक्टर अंसारी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। देश की आज़ादी में योगदान देने वाले और गंगा जमुनी तहजीब के बारे में आने वाली पीढ़ी को भी बताए जाने की सख्त ज़रूरत है। तो ये रही मुख्तार अंसारी के दादा की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी की, जिनकी कहानी हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जिस पर पाकिस्तान की हमेशा से ही खास नज़र थी। पाकिस्तान इस इलाके को अपने साथ जोड़ने के लिए हर हद तक गुजरने को तैयार था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी के शौर्य के चलते पाकिस्तान अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाह ने तो ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनने का न्योता भी दिया था, जिसे ब्रिगेडियर उस्मान ने सिरे से खारिज कर दिया था। जिसके बाद झल्लाए पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान नहीं होते तो 1948 में ही नौशेरा भारत के हाथ से निकल जाता। भारतीय सैन्य इतिहास में ब्रिगेडियर उस्मान वीर गति पाने वाले अब तक के सबसे सीनियर सैन्य अधिकारी हैं। नौशेरा में जिस जगह पर दुश्मन देश के गोले से वो शहीद हुए थे, उसी चट्टान पर उनका स्मारक बना हुआ है। आज भी उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। जब पीएम मोदी ने नौशेरा में जवानों को संबोधित किया तो उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान की जमकर तारीफ की। अब तक आपने मुख्तार अंसारी के दादा और नाना के बारे में जाना। चलिए अब पूर्व उपराष्ट्रपति और रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगने वाले हामिद अंसारी के बारे में जान लेते हैं। हामिद अंसारी 1961 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। उन्होंने बगदाद, रबात, जेद्दाह और ब्रुसेल्स में काम किया। 1976 से लेकर 1989 तक वो संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रहे। इसके बाद उन्हें भारत सरकार का चीफ ऑफ प्रोटोकॉल बना दिया गया।
वो इस पद पर 1980 से लेकर 1985 तक रहे। 1985 से लेकर 1989 तक वो ऑस्ट्रेलिया में राजदूत रहे। 89 और 90 में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे। ईरान में भी भारत के राजदूत के तौर पर उन्होंने साल 1990 से लेकर 1992 तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर 1993 से लेकर 1995 तक मौजूद रहे। 1995 से लेकर 1999 तक वो सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे। साल 2007 में हामिद अंसारी को देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। अब्बास अंसारी। अब तक आपने मुख्तार अंसारी के पूर्वजों के बारे में जाना। चलिए अब मुख्तार अंसारी के बेटे के बारे में जानिए, जो खेल की दुनिया से जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। 2013 में 55वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की स्कीट स्पर्धा के जूनियर वर्ग में अब्बास ने गोल्ड मेडल जीता था। अब्बास ने इन चैंपियनशिप में पंजाब की नुमाइंदगी की थी। अब्बास ने सीनियर वर्ग में भी सिल्वर मेडल जीता था। तब अब्बास ने कहा था कि उनका मुख्य लक्ष्य 2016 में रियो ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना लगाना है। वो 4 बार के जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। अब्बास ने 2011 में स्कीट निशानेबाजी से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने जीवी मावलकर चैंपियनशिप में जूनियर स्पर्धा में गोल्ड जीता था। साल 2012 में भी अब्बास ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। वो जूनियर भारतीय निशानेबाजी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। 2012 में फिनलैंड में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में भी अब्बास ने हिस्सा लिया था। जर्मनी और फिनलैंड में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में अब्बास ने दुनिया के टॉप 10 स्कीट शूटर में अपनी एक खास जगह बनाई थी। तो ये थे मुख्तार अंसारी परिवार के कुछ खास चेहरे, जिन्होंने एक बड़े स्तर पर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। हालांकि आज की तारीख में मुख्तार अंसारी जेल में है, लेकिन इतना तो तय है कि जेल में रहकर भी उनका जो रसूख है उसमें कोई फर्क नहीं आया है। आपको मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।